अभी हो रहे हैं सुबह के 4:10 और मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। और उठने के बाद में जो भी पानी पीना, लुके वार्म वाटर, ये सब काम मैंने कर लिए थे। और अभी हो रहे हैं 5:20, तो मैंने नहा लिया है। झाड़ू पोछा सुबह की बासा झाड़ू पोछा मैं निकाल के फिर नहा कर के मैं आ गई हूँ। और पोछा लगाओ या ना लगाओ, लेकिन झाड़ू अवश्य अवश्य लगा लेनी चाहिए। यहाँ पर आकर के मैं ज़्यादा कुछ रंग वो नहीं करती हूँ, बस है ना थोड़ा से बालों को सही कर लूँगी और अपने आप को एक बार शीशे में देख लेती हूँ कि है ना बिंदी लग रही है या नहीं, सिंदूर लग रहा है या नहीं। क्योंकि कहते हैं कि जब एक तो सूना रहना ही नहीं चाहिए पहली बात तो, और दूसरी बात भगवान की जब भी पूजा सेवा करो तो ये लगा होना चाहिए, ताकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको भी, मतलब हमारे जो सुहाग है उनको भी आशीर्वाद मिल जाए। यहाँ पर मैंने हाथ धो लिए हैं। हाथ धुलने के बाद में मैं कृषि को जगाने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पर हम लोग आधा ही पर्दा लगाते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो कृषि को हवा लगती रहे इसलिए। तो यहाँ पर मैंने लाइट ऑन कर दी है। और उसके बाद में बस इनको पहले बाहर से ये ना ताली बजा कर के बाहर से आवाज़ लगाती रहती हूँ, कृषु उठो सुबह हो गई है, ऐसे इस तरह से आवाज़ लगाती रहती हूँ। फिर ताली बजा कर के और बस पर्दा खोल देती हूँ। फिर सारे भगवानों के दर्शन कर लेती हूँ, उनको ढोक लगा लेती हूँ। सुबह सुबह भगवान के दर्शन करना बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। उसके बाद में बस यहाँ पर ढोक लगा ले रही हूँ। और ढोक लगाने के बाद में कृषु को जगाऊंगी। तो इस तरह से मेरा जो मॉर्निंग है वो स्टार्ट होती है। कृषु को मैं सुबह ही उठा देती हूँ। कृषु हमारे लड्डू गोपाल जी का नाम है। उठाने के लिए मैं घंटी बजाती हूँ, उसके बाद में ताली बजा देती हूँ 3 से 4 बार। और उसके बाद में इनसे बोलती रहती हूँ, कृषु उठो बेटा, सुबह हो गई है ना। हर्षु तो स्कूल जाने के लिए तैयार भी होने वाला है, आप उठो, जल्दी उठो, चलो राधे राधे हो गई है, चलो सुबह हो गई है, उठो, राधे राधे। इस तरह से मैं इनसे बातें करती रहती हूँ। और क्योंकि मैंने इनकी सेवा माँ के रूप में ली है, इन्होंने मुझे अपनी सेवा माँ के रूप में दी है, तो बस इस तरह से मैं इनको लाड़ करती हूँ। और इनको देखते के साथ ही मुझे अपने आप ही लाड़ आने लगता है। मैं जानती हूँ कि ये भगवान है, लेकिन मैंने इन्हें मतलब बेटे के रूप में मैंने इनकी सेवा ली है। तो यहाँ पे सबसे पहले पानी पिला रही हूँ। तांबे के पात्र में पानी रखती हूँ गिलास में। तो सबको ही ऐसा करना चाहिए, रात में तांबे के पात्र में पानी रख कर के और सुबह पीना चाहिए। तो यहाँ पर बस उनके सिंहासन का जो है उनकी वो झड़कार दिया है, और इनको उस सिंहासन पर बिठा दूँगी अच्छे से, और बांसुरी उनको पकड़ा दूँगी। और यहाँ पे जो उनके बिस्तर हैं उन बिस्तरों को भी उठा दूँगी और झड़कार लूँगी, क्योंकि रात के सोए हुए बिस्तर होते हैं उनको दिलत्तर माना जाता है। ऐसे तो खैर ये भगवान है, इनकी तो कोई भी चीज़ अशुद्ध या अपवित्र नहीं होती है, लेकिन हमारा तो कर्म है, हमारा तो कर्तव्य है कि इनकी सेवा, यही तो सेवा है। तो इस तरह से इनको बिठा दिया है। और बाकी सारे बर्तन वगैरह हटा देती हूँ, रात को ही हटा देती हूँ, भूजा हुआ दिया है बाकी सब कुछ, लेकिन घंटी है और कलश में नहीं हटाती हूँ, क्योंकि पानी का भर कर रखना ही चाहिए मंदिर के अंदर। तो भगवान जी लड्डू गोपाल जी के पास में रखती हूँ, एक कलश की स्थापना रहती है और एक माता रानी का पानी का कलश भर के रखती हूँ। यहाँ पे मंदिर को साफ़ कर ले रही हूँ पूरे अच्छे से। तो और उसके बाद में ना दूसरे कपड़े से सारी तस्वीरों को पोंछ लूँगी। तो आप है ना जो गीला सीमा सा कपड़ा होता है ना उससे भी पोंछ सकते हैं, लेकिन मेरे पास पंचदेव जो है वो मिट्टी की मूर्ति के बने हुए हैं, तो अगर गीले कपड़े से पोंछूँगी तो उनकी आँख नाक सब कुछ है ना हट जाएंगे। तो इसलिए मैं सूखे कपड़े से ही पोंछती हूँ। तो इस तरह से पूरे मंदिर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो इतना मैं करके और फिर किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि हमारा हर्षित स्कूल जाता है, उसका सुबह का 6:30 बजे का स्कूल है। और सुबह मैं जल्दी इसलिए उठा देती हूँ क्योंकि हर्षित कृषु के दर्शन करके मंदिर में ढोक लगा करके फिर ही जाता है। तो मेरा इसलिए मैं इस पूरे मंदिर को एक बार सुबह के टाइम में साफ़ कर देती हूँ। और मंदिर की जो ये तस्वीरें होती हैं इनको आप पोंछिए ज़रूर डेली की डेली, क्योंकि इनसे जो वाइब्रेशन आती है ना वो अच्छे से आ सके और हम तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मैं जो पूजा के बर्तन थे वो सारे बर्तनों को मैंने धुल लिया है। तो मैं साबुन से ही धो लेती हूँ, वैसे पीताम्बरी होती है तो कभी कभी पीताम्बरी से धो लेती हूँ ताकि चमकते रहें। वैसे मैं ज़्यादातर तो साबुन से ही धोती हूँ, और अभी तो पीताम्बरी है भी नहीं तो बर्तन भी ऐसे ही हो रहे हैं काले काले।
तो यहाँ पे सारे बर्तनों को धो लिया था और उसके बाद में इनको पोंछ करके और मंदिर में ले जाऊँगी, लेकिन पोंछ करके उससे पहले मैं सूर्य नारायण भगवान जी को जल अर्पित करने जाऊँगी। तो जब भी जल अर्पित करती हूँ तो जल के अंदर अगर पुष्प होते हैं तो पुष्प डाल लेती हूँ। जैसे गुरुवार है तो मैं हल्दी डाल लेती हूँ। इस तरह से जैसा वार होता है उसके अकॉर्डिंग डाल लेती हूँ। यहाँ पर आ गई हूँ सूर्य नारायण जी को जल अर्पित करने के लिए। पास में एक गमला रखा रहता है, उसी में जल अर्पित कर देती हूँ, क्योंकि ज़मीन पर जल नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए इस तरह से जल अर्पित कर देती हूँ। और भगवान जी को छींटे लगा करके उनको ढोग लगा लेती हूँ, उनको प्रणाम कर लेती हूँ, उनसे कह देती हूँ कि भगवान आपका स्वागत है ना। जो भी तिथि होती है, जो भी वार है, वो वार बोल देती हूँ, ढोक लगा लेती हूँ, परिक्रमा कर लेती हूँ। इस तरह से सूर्यनारायण भगवान जी की पूजा अर्चना करती हूँ सुबह। और ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्यनारायण भगवान जी उदय हो रहे होते हैं उसी टाइम पर ही करती हूँ। और उसके बाद में तुलसा जी की पूजा करती हूँ, क्योंकि सबसे पहली पूजा सूर्यनारायण भगवान जी की होनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में एक यही भगवान है जो साक्षात आज भी प्रकट होते हैं। बाकी तो सभी भगवान हमारे को सिर्फ अर्चा विग्रह के रूप में ही मिले हैं, बाकी तो, लेकिन ये सूर्यनारायण भगवान ही हैं जो आज भी हमें साक्षात डेली आते हैं। और यहाँ पे भी तुलसा जी की सेवा पूजा कर ली है और यहाँ पे हर्षित स्कूल के लिए रेडी हो गया है, तो बस वो ढोक लगा करके और स्कूल जाएगा। वो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता है, बस वो ढोक लगाता है। और जैसे जब मेरे पूजा करने के दिन नहीं होते हैं तो वो उन दिनों में मेरी मदद कर देता है। इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी को जल्दी उठाती हूँ, क्योंकि हर्षित जिससे दर्शन कर सके। और वैसे भी श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि लड्डू गोपाल जी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाया करते थे। के बाद में मैं उसको छोड़ करके आ गई थी। फिर उसके बाद में यहाँ पर ना मैं पोंछा लगा ले रही हूँ। तो सुबह पोंछा लगा लेती हूँ, लेकिन मंदिर के आसपास का एरिया में दोबारा से ही पोंछा लगाती हूँ, मेरी आदत ही है। तो यहाँ पर बस मैं पोंछा लगा लूँगी और उसके बाद में जो पूजा हाथ धो करके जो पूजा के बर्तन थे वो ले आऊँगी। सबसे पहले लाने के बाद में सबसे पहले मैं जो है भोलेनाथ की ही पूजा सेवा अर्चना वंदना करते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय तो गणेश जी महाराज ही हैं। तो गणेश जी महाराज और भोलेनाथ की पूजा करते हैं। पूजा करते समय आसन जरूर बिछा ले ज़मीन पर। और जब से श्रीमद् भागवत कथा पढ़ना स्टार्ट किया है तब से आसन की महिमा भी समझ में आई है। तो आसन बिछा करके उनको प्रणाम करती हूँ और उसके बाद में ही उस पर चढ़ती हूँ। इस तरह से एक बास्केट बना रखी है जिसमें पूजा डेली की पूजा का सामान रखा रहता है, प्रसाद, धूप बत्ती, घी और बत्ती वगैरह। और जो स्पेशल पूजा होती है उसके लिए इस तरह से एक डब्बा बना रखा है, तो इसके अंदर मैं सारा सामान रखती हूँ। तो सबसे पहले है ना मैं करूँगी भोलेनाथ की पूजा, गणेश जी, माता गौरी और भोलेनाथ की पूजा। भोलेनाथ को स्नान करा लेती हूँ क्योंकि शिवलिंग है, तो इस तरह से स्नान करा करके कटोरी के अंदर ही स्नान करा लेती हूँ। शिवलिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक चल और एक दूसरी अचल। तो मंदिरों में जो होती है वो अचल होती है, उन्हें हिलाया नहीं जा सकता है, लेकिन जो घरों में होती है वो चल होती है। तो इसलिए इनको कटोरी में ले करके और फिर स्नान करा देती हूँ और पहुँच करके इनको उनकी जगह पे बिठा दिया है। चंदन का तिलक लगा देती हूँ इनको और उसके बाद में भोग लगाती हूँ पंचमेवा का। तो और साथ ही माता पार्वती जी को है ना तिलक लगा देती हूँ, सिंदूर चढ़ा देती हूँ और यहाँ पे फूल अर्पित कर दे रही हूँ। फूल होते हैं तो कर देती हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं है। जैसी आपके पास में सामर्थ्यता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पूजा करनी चाहिए। हाय नहीं करनी चाहिए कि मेरे पास में ये नहीं है वो नहीं है, मैं कैसे पूजा करूं। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। यहाँ पे मेरी हर शुक्रवार को कलश की स्थापना करती हूँ, तो उनकी भी पूजा करनी होती है मुझे। तो यहाँ पर जल के छींटे लगा करके ना तिलक लगा देती हूँ और साथ में ना फूल चढ़ा देती हूँ, फूल अर्पित कर देती हूँ। और यहाँ पर सारे जो भगवान बैठे हुए हैं मंदिर में उन सभी भगवानों को फूल अर्पित कर देती हूँ। फूल अर्पित करके उनको मतलब सजा देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मंदिर सजा हुआ रहे, तो इस तरह से है ना फूलों को अच्छे से डेकोरेट कर देती हूँ। उसके बाद में मैं जो है प्रसाद का भोग लगाती हूँ। माता रानी को अलग से भोग लगता है, मतलब शिव परिवार मैंने दो उसमें बना रखा है मंदिर। ऊपर की तरफ है ना भोलेनाथ का परिवार बैठा हुआ है और नीचे की तरफ है ना हमारी कृष्ण का और मतलब विष्णु भगवान का। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर जल और भोग लगाऊंगी पंचमेवे का। तो माता रानी को पताशे का, कभी मिश्री का, कभी पंचमेवे का, इस तरह से भोग लगा देती हूँ। जैसे ही मेरे पास में है ना उपलब्ध, मतलब मेरे पास जैसा साधन उपलब्ध होता है उस तरीके से। यहाँ पे भी जो भोलेनाथ का जल होता है, इस जल को मैं पौधे में डालाती हूँ। कहते हैं कि पौधे में डाल दो और फिर उस पौधे के शरण में, मतलब उसके नीचे रहते हैं ना तो अच्छा रहता है। तो ऐसे इस तरह से डाल देती हूँ। और यहाँ पर
भगवान अब आती है लड्डू गोपाल जी के स्नान की बारी। तो यहाँ पर ले लिए मैंने एक प्लेट, ये इनके स्नान की ही प्लेट है। इसके ऊपर मैं एक साथिया बना लूँगी और उसके बाद में इनकी जो इस प्लेट है साथिया के ऊपर ही तुलसा जी के दल रख दूँगी, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी बिना तुलसा जी के कुछ भी स्वीकार नहीं करते, तो स्नान कैसे स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से साथिया बना करके 2 तुलसा जी के दल इधर अर्पित करती हूँ, रखती हूँ उनके लिए। और फिर उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को बोलती हूँ कि आइए स्नान ग्रहण कीजिए। फिर उनके कपड़े वगैरह उतार लेती हूँ और जैसे भोलेनाथ को स्नान कराती हूँ तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती रहती हूँ। और जब अभी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करती रहती हूँ। और पानी जो है वो वेदर के अकॉर्डिंग मैं लेती हूँ, मतलब कि जैसे गर्मियाँ हैं तो नॉर्मल जो पानी आता है टेप वाटर वो लेती हूँ, सर्दियाँ होती हैं तो लूकेवार्म वाटर लेती हूँ। और डायरेक्ट सर के ऊपर पानी नहीं डालते हैं, इसलिए थोड़ा पहले इधर उधर डाल लेती हूँ, उनके कंधों पर, उनके चरणों पर, फिर उसके बाद में इनके ऊपर डालती हूँ। और फिर तुलसा जी का दल लेकर के इनकी थोड़ी सी सेवा करती हूँ। इनको तुलसा जी का दल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत प्रिय है इनको। जैसे वो मोटू पतलू में मोटू नहीं होता है, समोसा देख करके बोलता है खुशबू, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी है, तुलसा जी को देखकर बोलते हैं खुशबू। तो यहाँ पर बस उनकी है ना इस तरह सेवा कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद में एक बार फिर से स्नान करा लेती हूँ। और इनका जो जल होता है उस जल के अंदर अकॉर्डिंग टू वार मैं कुछ ना कुछ मिला देती हूँ। जैसे बृहस्पतिवार होता है तो हल्दी मिलाती हूँ, एकादशी पे भी हल्दी मिला देती हूँ, एकादशी पे गंगा जल भी मिलाती हूँ। कहते हैं कि आप भगवान को जितना समय देते हो वही श्रेष्ठ समय है, बाकी तो आपका बस ऐसे ही है। तो भगवान की सेवा करना हमारा है ना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को बस स्नान करा ले रही हूँ और उसके बाद में इनके चरण छू लूँगी। इनका जो चरणों का जल है उसे अपने मस्तक पर लगा लूँगी, क्योंकि ये जल अमृत तुल्य हो जाता है। क्योंकि इनके बाएं अंगूठे से छूकर जब है ना गंगा जी आई हैं तो वो पूरे संसार को पवित्र करने वाली बन गई हैं, तो ये जल तो कितना पवित्र होगा। तो इस जल को अपने मस्तक पर लगा लेती हूँ। उसके बाद में अपने लड्डू गोपाल जी को बच्चे की तरह अपनी गोद में ले लेती हूँ, उनके शरीर को पोंछती हूँ कि आँख नाक में पानी ना चला जाए। उसके बाद में इनको लाड़ करती हूँ और साथ के साथ इनको कपड़े पहनाती हूँ। इनसे पूछती हूँ कि आपको कौन से कपड़े पहनने हैं आज, तो इस तरीके से करती हूँ। जबकि मैं जानती हूँ कि मैं वार के अकॉर्डिंग कपड़े पहनाती हूँ, जैसे कि मंगलवार है तो लाल, बुधवार है तो हरे, बृहस्पतिवार है तो पीले, शुक्रवार है तो गुलाबी लाल, इस तरह से, और शनिवार है तो काले। तो इस तरह से जैसे रविवार है तो लाल और सोमवार को जैसे सफ़ेद पहना लो, एकादशी है तो पीले, पूर्णिमा है तो सफ़ेद, इस तरह से कपड़े पहनाती हूँ और गोद में लेकर ही तैयार करती हूँ। इसमें मुझे परम सुख मिलता है जब वो गोद में आते हैं, मेरे सारे रोम रोम में कुछ होता है। तैयार करके उनको उनकी जगह उनके सिंहासन पर बिठा दिया। और जो ये जल है चरणों तक, इसे मैं बस उसी कलश में डाल दूँगी और इस पानी को हम सभी ना ढोक लगा करके लेते हैं। यहाँ पर उनको अब ना उनका श्रृंगार कर दूँगी। तो सबसे पहले उनको तुलसा जी की माला पहना देती हूँ। उसके बाद ड्रेस से मैच करती हुई कोई माला पहना देती हूँ, साथ में मुकुट लगा देती हूँ। बाल नहीं लगाती हूँ, और वैसे तो मैं मुकुट भी आरती के बाद में हटा देती हूँ, आरती तक ही मैं मुकुट पहना करके रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि परेशान होंगे बच्चे, परेशान हो जाते हैं ना। मैंने कहा ना कि इन्होंने मुझे अपनी सेवा माँ के रूप में दी है। तो यहाँ पे बस पुष्प अर्पित कर रही हूँ इनको। उसके बाद में तुलसा जी का दल, पुष्प हो या ना हो, तुलसा जी का दल अवश्य उनके हाथ पर रख दीजिए। तो इस तरह से फिर उसके बाद में गौ माता को भी पुष्प अर्पित कर देती हूँ। ये कामधेनु गौ माता कहलाती हैं। और उसके बाद में श्री सत्यनारायण भगवान जी को पुष्प अर्पित कर दिया है। नारद जी महाराज हैं और भक्त हैं जो हवन कर रहे हैं, तो उनको भी पुष्प दिखा करके कहते हैं ना, भक्तों की शरण ग्रहण कर लो तो भगवान अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पे राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी है तो उनको भी पुष्प अर्पित कर दिए हैं। यहाँ पर कल्याण धनी बाबा हैं और शंख है तो इनको भी पुष्प अर्पित कर दिया है। यहाँ पे बांसुरी देना भूल गई थी तो बांसुरी उनको पकड़ा दूँगी, साथ ही चंदन का तिलक लगाऊंगी हमारे कृष्ण को और इत्र की सेवा करूँगी।
तो चंदन का तिलक और इत्र ज़रूर लगा देती हूँ। फूल होते हैं तो अर्पित कर देती हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी सामर्थ्यता के अकॉर्डिंग जितना है उतना करती हूँ। उसके बाद मैं आरती की तैयारी करती हूँ और आरती की थाली में ये पूरा संसार जो है पंच तत्वों से बना है, तो उन्हीं पंच तत्वों को आरती की थाली में शामिल करती हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो जल का एक कलर वो रख लेती हूँ, साथ में अग्नि के रूप में दिया प्रज्वलित करती हूँ, और पृथ्वी के रूप में पृथ्वी से उगी हुई चीज़ें जैसे कि पंचमेवा रख देती हूँ। उसके बाद में वायु के रूप में धूप बत्ती जला ली है मैंने और जला लूँगी, और आकाश के रूप में हाथ में गरुड़ घंटी। तो ये 5 तत्व मैं जो है शामिल करती हूँ। मैं पंच तत्व से बनी, पंच तत्व से युक्त थाली से पंच तत्वों के स्वामी की आरती करती हूँ। तो इस तरह से इन पंच तत्वों की पहले मैं पूजा कर लूँगी और उसके बाद में दीप प्रज्वलित करके धूप बत्ती भी सुलगा लूँगी, और उसके बाद में मैं पढ़ती हूँ कथा। मैं 7 वार की कथा पढ़ती हूँ और साथ में दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ। और अकॉर्डिंग टू जैसे अष्टमी होती है तो अष्टमी की पूजा का व्रत करती हूँ, तो उसकी मैं ये जो डेली की पूजा होती है उसके बाद में अलग से पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मैं 7 वार की कथा पढ़ ले रही हूँ। जैसे आज शनिवार है तो शनिवार की कथा पढ़ूँगी और उसके बाद में दुर्गा चालीसा पढ़ूँगी। यहाँ पर मैं अपने किसी वीडियो में बता रही थी कि मैं सप्तवार की कथा पढ़ती हूँ, तो पूछा था किसी ने कि सप्तवार की कथा कैसी होती है, दिखाइएगा। तो इस तरीके की होती है कि जैसे मंगलवार को मंगलवार के व्रत की कथा पढ़ लो, और जैसे बुधवार है तो बुधवार की कथा पढ़ लो, गुरुवार है तो गुरुवार की कथा पढ़ लो। तो जो वार होता है उसके अकॉर्डिंग है ना कथा पढ़नी होती है। तो आज शनिवार था तो शनिवार की पढ़ ली है, और ये दुर्गा चालीसा है जो डेली पढ़ती हूँ। तो इस तरीके से जैसे अब कल रविवार है तो रविवार के वहाँ पर लगा देती हूँ। कई बार ये होता है कि मैं वार भी भूल जाती हूँ, तो इस तरह से मुझे याद भी रहता है। तो उसके बाद में अब मैं कर ले रही हूँ आरती। ये वाला प्रश्न भी मेरे पास आया था कि आरती किसकी करें, तो अपने इष्ट देव की आरती करें, जिसकी भी करते हैं, मतलब जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी आरती करें, लेकिन उससे पहले गणेश जी की आरती करें। लेकिन अगर आपके पास में समय नहीं है तो आप दीप प्रज्वलित करते समय गणेश जी को स्मरण करें, उसके बाद में आरती करें। अब आप खुद ही सोचिए कि सभी भगवान हमारे द्वार पर आए हैं, कैसे करेंगे पूजा। सबसे पहले गणेश जी की आरती उतारें। अलग अलग तो दिया नहीं जलाएंगे ना, एक ही थाली से सारे भगवान खड़े हैं। सोचिए, एक बार इमेजिन करिए, सारे भगवान खड़े हैं। सबसे पहले गणेश जी की आरती उतार ली, उसके बाद में भोलेनाथ की, माता पार्वती जी की। तो इसी तरह से मैं दिया प्रज्वलित करके धूप सुलगा करके सबसे पहले सभी भगवान की आरती उतार लेती हूँ। और फिर अपने इष्ट देव के पास में जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी हैं वहाँ पर लड्डू गोपाल जी की ही आरती होनी चाहिए, ओम जय जगदीश वाली। तो यहाँ पर मैं ओम जय जगदीश वाली आरती कर ले रही हूँ। और गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव वेद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं देवदेव। विष्णुप्रिया नमस्तुभ्ये, नमस्तुभ्ये जगदते आर्तहत्री नमस्तुभ्ये, सम्रत कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, माँ लक्ष्मी नमस्तुते। आरती का समापन इन्हीं मंत्रों से करती हूँ। मंत्र थोड़े बहुत आने ही चाहिए। आरती करने के बाद में सभी भगवान को आरती दिखा दूँगी, माता रानी को भी आरती दिखा दे रही हूँ, और साथ में यहाँ पर रामायण और भागवत रखी हुई है, इनको यहीं पर ही स्थान दिया है क्योंकि मंदिर बहुत छोटा है। तो उनको भी दीप दिखा दे रही हूँ और उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ। तो उन मतलब रामायण और भागवत हर मंदिर में, हर घर के मंदिर में होनी चाहिए, और उनके सामने रोज़ दिया बाती होते रहना चाहिए।
यहाँ पर ढोक लगा ले रही हूँ। और ढोक लगाते समय हमेशा ध्यान रखें कि ढोक इसी तरह से लगाएं ताकि आपकी किस्मत की रेखाएं जो हैं वो पलट जाएं। भगवान के द्वार पर आकर के अगर आप अपनी किस्मत की रेखाओं को उनके मतलब उनको समर्पित कर रहे हैं तो बस आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। तो इस तरह से उनको ढोक लगाएं, आशीर्वाद लें और उनके पास में थोड़ी सी देर अवश्य बैठें और उनसे कहें कि हमें आपसे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हम पर बस इतनी कृपा करना कि हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी मिले उसे समान भाव से आपका प्रसाद समझकर सेवन कर सकें और अपना चित्त आप में लगाकर अपना जीवन बिता सकें। तो इस तरह से उनसे प्रार्थना करनी है, उनसे कहना है कि आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए प्रभु। अगर हमने पकड़ा तो छूट सकता है, लेकिन अगर आपने पकड़ा तो बस हम तर ही जाएंगे। यहाँ पे उनका जो चरणोदक है उसे मैंने ले लिया है, का प्रसाद है, चरणामृत है, चरणोदक है, वो मैंने ले लिया है। तो इस तरीके से मैं अपनी पूजा को संपन्न करती हूँ। आसन को उठा करके रख देती हूँ। आसन सबका अपना अपना होना चाहिए, मेरा अपना, पति का अपना, बच्चों का अपना, सबका अलग अलग आसन होना चाहिए। ऐसे तुलसी माला भी सबकी अपनी अपनी होनी चाहिए, फेरने वाली भी और गले में धारण करने वाली भी तो अलग अलग होनी चाहिए। तो इस तरीके से मेरी सुबह की पूजा का रूटीन रहता है। इसके बाद में अब मैं जाऊंगी दूध गर्म करने, क्योंकि मेरे से पास एक कमेंट और आता है, सब बहुत ज़्यादा आता है कि आप लड्डू गोपाल जी को कितने टाइम भोग लगाते हैं। देखिए, जो यशोदा मैया थी वो अपनी लाला को 8 टाइम भोग लगाया करती थी। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम कम से कम 4 टाइम तो भोग लगाएं, कोई मुश्किल नहीं है। अभी बस मैंने पंचमेवे का भोग लगा दिया है, उसके बाद में अभी दूध का भोग लगाऊंगी, साथ में उनके कोई फ्रूट रख दूँगी। फिर तीसरा प्रॉपर लंच बनता है, सात्विक भोजन बनाते हैं जिसके अंदर लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करते हैं। दही अवश्य रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उन्हें दही माखन बहुत पसंद है। और शाम के टाइम में उनको जब आरती करती हूँ, इसी तरह से पंच तत्वों को शामिल करने के लिए या अपने हाथों से बने हुए बेसन के लड्डू या फिर नारियल की बर्फ़ी अवश्य रखती हूँ। अगर ये नहीं होते हैं तो हलवा बना देती हूँ, या फिर इस तरह से करती हूँ, कुछ भी ऐसा छोटा मोटा मीठा टाइप कुछ भी बना देती हूँ जो सात्विक हो, उनको भोग लगा देती हूँ। और रात के टाइम पर भोजन का भोग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में कभी कभी ऐसा होता है कि शाम के टाइम में सब्ज़ी बनती ही नहीं है, तो उस टाइम पे उनको भोग लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और भगवान की जैसी सेवा आप उनको करने लग जाते हैं ना, वैसी ही सेवा उनको चाहिए होती है। इसलिए शुरू से ही वैसी सेवा करी जैसी आप कर सकते होते हैं। तो मैंने शुरू से ही इसी तरह से सेवा करी है। और आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी मॉर्निंग की पूजा का रूटीन दिखाऊं, तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं दिखाऊं। थोड़ा बहुत रह भी गया हो तो पता नहीं। और आप बताइएगा कि आप लोग किस तरह से पूजा करते हो, और मेरी पूजा में कोई भी कमी हो तो आप बताइएगा, भूल चूक माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि मेरे कोई गुरु नहीं है, मैं अपने भाव से, अपने मन से ही उनकी पूजा सेवा करती हूँ। और मेरे मन का भाव सिर्फ इतना ही रहता है कि उन्होंने मुझे अपनी सेवा अपनी माँ के रूप में दी है। तो इस तरह से मैं करती हूँ। और भोलेनाथ माता पार्वती जी को मैं अपने माता पिता के समान समझती हूँ, गणेश जी भगवान को अपना भाई मानती हूँ। तो इस तरीके से उनकी सेवा करती हूँ। और चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपने पसंद किया होगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो बस अगर आपको ज़रा भी ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।